सर चाय पर चर्चा थी, क्या वजह थी इसकी? चुनाव नजदीक आ रहा है, कुछ नई रणनीति ठेले में जाकर? चुनाव रणनीति तो नहीं, जतिन भाई ने बताया कि कांग्रेस के बहुत ही पुराने और सक्रिय एक साथी हैं और उनसे मिलना है। यहाँ आने के बाद पता चला कि वो न केवल पोलिंग बूथ देखते हैं बल्कि सेक्टर जोन का भी काम देखते हैं और मेहनत करके चाय की दुकान चलाते हैं और 20 साल से ज़्यादा इतने लगन से काम करना और पार्टी के साथ जुड़ के काम करना, तो ये मेरे लिए एक नया इनका परिचय हुआ। मैं जानता नहीं था इनके बारे में, तो जतिन ने केवल मिलने के लिहाज से बताया और मिलने यहाँ आए, अभी ये काम पे थे तो यहाँ मुलाकात हो गई। मुख्य बात मिलने की। सर केदार कश्यप ने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का पूरा धर्मांतरण हो चुका है, इसमें जितने भी नेता हैं कांग्रेस पार्टी में सबके सब धर्मांतरित हो चुके हैं। मुझे किस धर्म का मान रहे हो? खोल खाल के मैं दिखाता हूँ क्या दिख रहा है इसमें? तो कोई बाबा जी दिख रहे हैं, कोई जंतर मंतर ही दिख रहा है। ये खोखली बातें हैं और एक प्रयास है किसी तरह से कि धर्म के नाम पे जो वो किसी तरह से देश में लोगों की भावना को बदल के सत्ता में आए, 2 बार सत्ता में आए। प्रयास है कि छत्तीसगढ़ में और कोई मुद्दा नहीं है तो इसको टटोल दें। सर चुनाव नजदीक है, क्या रुख रहेगा इस बार आपका चुनाव में? पार्टी से भी आप खफा चल रहे हैं, ऐसे जनता के बीच में चर्चा है। मैं पार्टी से खफा नहीं, लेकिन जो 2.5 साल की बातें चली उसका मेरे ऊपर भी काफ़ी दबाव बना। साथी कार्यकर्ताओं इनका बार बार आता है क्या हो रहा है बाबा, क्या हो रहा है। मैं उनको क्या बताऊं कि क्या हो रहा है? होना वही है जो हाईकमान करेगा। मैं अपने आप को अनुशासित मानता हूं, व्यक्ति मानता हूं, ना केवल अनुशासित पार्टी का कार्यकर्ता। एक व्यक्ति के रूप में मैं अनुशासन की हूँ। तो जहाँ रहता हूँ मेरा काम करने का तरीका, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे आपसी संबंध हो, चाहे पार्टी का काम हो, चाहे बिजनेस हो, मेरा एक तरीका है कि डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन बना के मैं चलता हूँ। तो उसी अनुशासन में मैं काम कर रहा हूँ। पार्टी जो काम देगी मेरी क्षमता के अनुसार जो भी वो आकेगी उसको करेंगे। राजा साहब आज गुमटी में चाय पिए या कॉफ़ी? कॉफ़ी जो भाई ने दी वो पी। कैसा महसूस हुआ बाबा आज छोटे से? मैं सोच नहीं पाया था कि सेक्टर और जोन स्तर का एक कार्यकर्ता ऐसे काम में लगे हुए हैं और 20 साल से लगे हुए हैं। एक तरफ मन में ये बात आती है कि जो ऐसे समर्पित भाव से पार्टी का काम करते रहे हैं उनको और भी कुछ करता हुआ दिखना चाहिए। 20 साल से एक जगह पे हैं, एक काम कर रहे हैं, तो उनको भी आगे तरक्की के मौके मिलके कुछ होते तो और मुझे खुशी होती। लेकिन इनमें संतोष दिखा, इनमें घुटन महसूस नहीं दिखी मुझे। इनमें ये नहीं रखा कि किसी तरह से को लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जो भी ये कर रहे हैं वो एक हम सबके लिए प्रेरणा है। ऐसे संतोष रखते हुए जो लोग पार्टी के साथ जुड़ के काम करते हैं, तब हम जैसे लोगों को जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलता है। कई बार हम लोग ये ध्यान नहीं दे पाते और एक तरह से आँख खुलने वाली बात है यहाँ पर आके इनके साथ में कुछ समय बिताना। ये आँख हम लोग का खुलता है कि हम लोग अलग दुनिया में लगता है कि चल रहे हैं। वास्तविकता ये है, अगर पार्टी टिकी हुई है तो ऐसे साथियों के चलते टिकी हुई। सर सरगुजा कैसा लगा सर आपको? बढ़िया, मुझे तो कॉफ़ी पसंद है। डॉक्टरों ने मना कर दिया है, इन्हें पिलाई इसलिए पी लिया, वरना आजकल कोरोना के बाद में डॉक्टर साहब लोगों ने मना कर दिया है कि चाय कॉफ़ी मत पियो। सर कांग्रेस की सरकार बड़ी मुश्किल से छत्तीसगढ़ में आई है और जब सरकार बनी है तो सरगुजा से लेकर बस्तर तक जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उनकी सीएम के साथ अनबन चल रही है। चाहे हम उदाहरण दे दे आपका, चाहे हम उदाहरण दे दे मोहन मरकाम का। तो चुनाव है तो सर क्या लग रहा है, कुछ लड़खड़ा सकती है इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव में? बीजेपी को फायदा मिल सकता है इसका? अनबन कहाँ दिख रहा है? वो मुख्यमंत्री हैं, टीम के कप्तान हैं, वो जिस नंबर पे बोल रहे हैं कि बैटिंग करो, बैटिंग कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि अब बॉलिंग भी कुछ कर दो तो बॉलिंग कर रहा हूँ, फील्डिंग करने यहाँ खड़े हो जाओ तो वहाँ खड़ा हूँ। ऐसी कोई अनबन की बात नहीं है। देखिए समाज में चाहे घर परिवार हो, पति पत्नी के बीच में भी कहीं कोई ऐसी बातें रहती हैं। ऐसा कोई कह सकता है कि अरे आज क्या हो गया, झगड़ा वगड़ा तो नहीं हो गया। माता पिता के बीच में रहता है, बच्चों के बीच में रहता है, बुजुर्गों के बीच में रहता है, यार दोस्तों के बीच में रहता है। समाज का कौन सा हिस्सा है जिसमें कि एकदम ऐसा रहता है कि बस एक जैसा चल रहा है? कहीं नहीं रहता है। तो वैसे को अगर हम बढ़ा के देखें कि नहीं एकदम ही अनबन हो गया है, अब चुनाव में इसका असर पड़ने वाला है, तो वैसा मेरे ख्याल से नहीं होगा। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कांग्रेस का परिवार
किसी तरह से बिखराव में लोगों को नहीं लगना चाहिए। सीएम साहब के किसी भी कार्यक्रम में नहीं रहते तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद अभी तो वो आके सिकल सेल इंस्टीट्यूट का उन्होंने शिलान्यास किया 2 दिन पहले, तो रायपुर में हम लोग साथ में थे, पता नहीं यहाँ न्यूज़ आई कि नहीं। और कल भी उनका यहाँ आना था, आज भी ऊंचा कार्यक्रम में जा रहे हैं। हम लोग को साथ ही रहना था, संयोग से वो शायद आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। पहले स्थिति नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी प्रेसिडेंट की थी, नंबर 1 और नंबर 2 माने जाते हैं कांग्रेस के संगठन या किसी संगठन में, तो स्वाभाविक तौर पे 1 और 2 ज़्यादा साथ दिखते थे। अब 1 और 2 में सीएम और पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, हम लोग पीछे हैं। जो प्रोटोकॉल है, पार्टी के अंदर का प्रोटोकॉल है, इसलिए वैसा आपको नहीं दिख रहे हैं जैसा पहले दिखते थे। मेरा नंबर अभी पीछे है, तो ये दोनों को ज़्यादा साथ दिखना है। ऐसा तो नहीं है कि टीम में एक्स्ट्रा प्लेयर में रख दिए आप? अभी तो एक्स्ट्रा नहीं हुआ हूँ। बाबा क्या लगता है, जब तक टीम में रहूंगा तब तक खेलूंगा, एक्स्ट्रा के रूप में आप मुझे नहीं देखेंगे। बाबा लगातार केंद्रीय मंत्री द्वारा कर रहे हैं, बीजेपी के लगातार बस्तर को टारगेट कर रहे हैं, क्या लगता है कि कितना मुश्किल रहेगा बस्तर में चुनाव? हर चुनाव संघर्षशील है। कोई भी दल अगर ये मान ले कि ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम तो जीत ही जाएंगे, इतनी हमारी सीटें आ जाएंगी, तो मन बनाने के लिए या कार्यकर्ताओं का मन बनाने के लिए ठीक है। वास्तविक प्लानिंग के लिए तो जमीन पे पांव रख के काम करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हर सीट में संघर्ष है। 90 के 90 की सीट में हमारा संघर्ष है और कहीं कमियां हुई होंगी उनको पाटना, कहीं काम हुए होंगे वो लोगों तक बताना। कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं होते हैं। जो काम हुए अक्सर वो पीछे चले जाते हैं, जो नहीं हुआ रहता है वो ध्यान में रहता है। वो लोगों के साथ बैठ के उनके संदर्भ में अच्छा वातावरण बना के फिर साथ मिल के काम करना, तब अच्छी सफलता मिलती है। हमने काम कर लिया, घर बैठ जाइए चुनाव जीतिएगा, बहुत मुश्किल है। हमने अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो बात नहीं है। सरकार ने कई काम किए हैं, ठीक है, कुछ काम नहीं हुए होंगे, होता ही है, सब काम हो भी नहीं सकते एक साथ। प्रयास किया तो जो काम किया उसका संतोष लेके लोगों के पास जाके कि हमने कोशिश की, उनको बताइए, और जो काम नहीं कर पाए उसके लिए समय मांगिए, जो नहीं हो सकता उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए कि ये नहीं हो पाएगा, ये कठिन काम है। संबंध बनता है, विश्वास मिलेगा, बाकी सरकार फिर बनेगी। शराब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आधी आबादी इससे काफी नाराज है, क्या कहना चाहिए? इसमें दो धारी तलवार है। चुनाव के पहले घोषणा पत्र बनाने के काम से मैं भी नज़दीक से जुड़ा हुआ था, तो मेरे साथ के जो एकदम करीब के साथी थे उन्होंने मेरे को कहा, दादा अगर आपने नोट ये मैं क्या शराबबंदी लाई तो हम आपको वोट नहीं देंगे। मैं वो शराब का सेवन करते होंगे, उसका आनंद लेते होंगे, या जो भी आप मानिए, आदत ना भी मानिए, आनंद भी लेते होंगे। दूसरा पहलू था महिलाओं का। बड़े पैमाने पे जब भी मैं फील्ड में जाता था मैं भी पूछता था, क्योंकि इसमें दो राय थी। शराबबंदी में एक राय नहीं थी, एक राय थी कि होना चाहिए, एक राय थी कि नहीं होना चाहिए। हम लोग ट्राइबल एरिया से आते हैं, तो ट्राइबल एरिया में भी महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं, लेकिन घरेलू हिंसा, खर्चे, सामाजिक ताने बाने में कहीं तनाव, ये सब बातों को लेके अमूमन 90% से ज़्यादा महिलाएं चाहती थी कि अगर ये हो जाए तो अच्छा है, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। ट्राइबल एरियाज़ की बात थी, तो मैंने शुरू में ये कहा था कि देखिए ट्राइबल एरियाज़ में उनका कल्चर है, वहाँ शराब के सेवन के लिए अनुमति भी है, 5 लीटर तक का कानून बना हुआ भी है। और ट्राइबल समाज अगर आप पूर्ण शराबबंदी कर दोगे ऊपर से तो सहमत नहीं होंगे, उनमें विरोध होगा। 146 ब्लॉक हैं, उसमें से 85, आपने आधा कहा, तो आधे से ज़्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो ट्राइबल क्षेत्र, ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, और उनमें शराब का सेवन उनकी परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है। तो ऊपर से बंद कर देना, सांस नहीं लेने देंगे, नाक बंद कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राइबल एरिया के कई एमएलए से, मुझे याद है देवती कर्मा जी से भी बात हो रही थी, और महिला विधायक हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि इसमें कैसा है, ये नहीं बंद होना चाहिए। तो ये भावना है, तो ट्राइबल एरियाज़ में स्वेच्छा से उसको बंद करना चाहिए, क्योंकि उनकी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। मैदानी एरियाज़ में महिलाओं की
जो भावना है वो शराबबंदी के पक्ष में बलवती है। पुरुष वर्ग हैं जो सेवन करते हैं, वो चाहते हैं कि बंद ना किया जाए। वो कहते हैं कि भाई जाओ, अहमदाबाद जाओ, गुजरात जाओ। और मुझे मालूम है, एक कार्टून मैंने देखा था, पुलिस वाले ट्रैफिक वाले हैं, उनने कोट खोला हुआ है, कौन सा ब्रांड चाहिए। तो पूर्ण नशाबंदी है। तो ये वास्तविकता समाज की है। ऊपर से बंद करना एक निर्णय है। आप देखिए बिहार में बंद किया, कितने लोगों की मृत्यु की बात आती है। मैं अहमदाबाद गया था, साथियों के साथ बैठा था, उन्होंने कहा कि आपको कौन सा ड्रग चाहिए। नशाबंदी की बात है, हम पान दुकान से लेके आ जाते हैं आपको, आप यहीं बैठे रहो, हम अभी आपको खरीद के लाके आपको पुड़िया हम दे देते हैं। इसके बीच में एक ऐसा निर्णय करना जो बहुत बड़े पैमाने में लोगों को प्रभावित करता है, कठिन था। सरकार नशाबंदी अभी नहीं कर पाई है, लेकिन उसने ये भी नहीं कहा है कि हम आगे नहीं करेंगे। अभी ये 5 साल में तो नहीं कर पाए।